मौजूद थे। कारवान उसे सवाल पर सवाल करने लगा कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसे तुम रात के अंधेरे में छोड़ने गए थे। वो कारवान को समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ कोई भी लड़की नहीं थी, लेकिन कारवान उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और फिर रिश्तीना का अब्बू वॉशरूम के बहाने वो घूसल खाने में चला जाता है और अंदर जाकर वो जल्दी से अपना फोन निकालकर उसकी सिम तोड़ देता है, ताकि कारवान को यदि उसकी बेटी के बारे में पता चल भी जाए तो वो उस तक ना पहुंच पाए। वो रिश्तीना के अब्बू को बुलाकर तहखाने के अंदर जाने लगता है। तहखाने को देखकर वो हैरान था कि ये तो सालों से बंद था, तो फिर यहाँ इतनी सफाई क्यों। और उसने वहाँ पर बहुत सारी चीजें देखी, जैसे बच्चों के खिलौने, एक झूला और बहुत सारी चीजें जो साफ बयां कर रही थी कि एक जो बच्ची थी अब वो बड़ी हो चुकी है। और कारवान को ये समझते देर न लगी कि उस गाने वाली की बच्ची को दरवेश खान ने ही पालकर बड़ा किया है। कारवान उससे कहने लगा कि तुम्हारी तो कोई औलाद नहीं थी, फिर ये सब क्या है, ये किताबें, ये खिलौने, ये किसके हैं। बातूर उसका फोन भी लेकर आया, लेकिन फोन पर सिम नहीं थी। और यहाँ हम रिश्तीना को देखते हैं जो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। वो वहां पहुंचकर अपने अब्बू को कॉल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा, और लगेगा भी कैसे। उसके अब्बू की अब मौत हो चुकी है। उसे कारवान और बातूर ने मार दिया। जब उन्होंने अपने बेटे को नहीं बख्शा तो दरवेश खान कौन सा उनका सगा था। और अब उन्हें रिश्तीना की तलाश है। वो उसे जहां भी मिलेगी वो जान से मार देंगे। रिश्तीना वहां डरी सहमी सी रोड क्रॉस करती है और अपने अब्बू की बातें याद करती है कि उसके अब्बू ने कहा था कि बस से उतरोगी तो आसपास तुम्हें टैक्सियां दिखाई देंगी, उन्हें ये पता दिखा देना, वो तुम्हें वहां छोड़ देंगे। और फिर वो टैक्सी में बैठकर उस पते पर पहुंच जाती है। उस घर में उसे एक औरत मिली। रिश्तीना ने उसे बताया कि मैं अपने अब्बू के दोस्त से मिलना चाहती हूँ, लेकिन जब उसने उसके दोस्त को देखा तो वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ बोल सके। उस औरत ने कहा कि मैं इनकी बहू हूँ, इनका अब कोई ठिकाना नहीं है, मैं ही इन्हें संभालती हूँ, तुम्हें इनसे मिलना था, अब मिल लिया, अब यहाँ से जाओ। रिश्तीना उससे कहने लगी कि मैं आखिर कहाँ जाऊंगी, मैं तो यहाँ रहने आई थी। उस औरत ने कहा कि हमारा खुद का ठिकाना नहीं है, और वो रिश्तीना को बाहर का रास्ता दिखा देती है। और अब रात होने वाली थी। रिश्तीना के पास रहने के लिए ना कोई घर था और ना ही कोई ऐसी जगह। वहां से वो मदद के जरिए एक होटल में पहुंच जाती है, लेकिन रिश्तीना के पास कोई भी आईडी कार्ड मौजूद नहीं था। फिर भी होटल वाले उसे वहां रख लेते हैं, लेकिन एक आदमी रिश्तीना का गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है और रिश्तीना अपनी इज्जत बचाते हुए उस होटल से भाग जाती है। लेकिन उसने अपना पूरा सामान वहीं पर छोड़ दिया था। ना अब उसके पास फोन था और ना ही पैसे। वो रात के अंधेरे में कूड़े के ढेर में छुपी रहती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कारवान अपने बेटे बातूर को लेकर इस्लामाबाद के लिए निकल जाता है। यहाँ रिश्तीना को एक औरत खाने को देती है और वो उसे कहती है कि जिस तरह तेरे कपड़ों में मिट्टी लगी है उसी तरह ये मिट्टी अपने मुंह पर भी मल ले, नहीं तो ये दुनिया तेरी बोटियां नोचकर खा जाएगी। लेकिन रिश्तीना ने उसकी इस बात को नहीं समझा और इस तरह वो कूड़े के ढेरों से फेंका हुआ खाना ढूंढकर खाने लगी। अगले दिन कुछ लोग उसे फिर से छेड़ने लगे। वो अपने आप को बचाकर फिर से वहां से भागती है और तब उसे उस औरत की बात याद आती है कि यदि उसने अपने चेहरे पर ये मिट्टी नहीं लगाई तो ये दुनिया उसको नोच खाएगी। और रिश्तीना ने अपने आप को बचाने के लिए रास्ते का कीचड़ अपने मुंह पर मल लिया और अब रात बिताने के लिए वो यहाँ वहाँ जगह ढूंढने लगती है। तभी अचानक वो एक कार से टकरा जाती है जिसकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस लड़की का नाम शबाना था। वो रिश्तीना को अपने साथ अपने घर ले आती है। वो सोशल मीडिया पर रहती है, उसे काफी लोग जानते भी हैं और इसी से वो पैसे भी कमाती है। शबाना अपना घर छोड़कर इस शहर में रहती है। रिश्तीना जब होश में आई तो शबाना ने उसे खाना खाने के लिए दिया। पता नहीं कितने दिनों बाद आज उसने पेट भर कर खाना खाया था। शबाना ने उसे अपने कपड़े दिए और कहा कि जाकर नहा लो। रिश्तीना जब नहाकर शबाना के पास आती है तो वो उसे देखकर हैरान थी। वो उससे पूछने लगी कि तुम तो कितनी सुंदर हो, फिर तुम इस तरह बनकर क्यों रहती हो। रिश्तीना ने उससे कहा
यदि मैं ऐसी बनकर नहीं घूमूंगी तो जमाना मुझे नोचकर खा जाएगा। इस पर शबाना ने उससे कहा, यदि ऐसा होता तो हम सबको भी जमाना नोचकर खा चुका होता। हम तो अपने चेहरे पर मिट्टी नहीं मलते। रिश्तीना ने रोते हुए उससे कहा कि तुम्हारे सिर पर छत है, तुम्हारे पास घर है, मेरे पास घर नहीं है, मैं सड़क पर सोती हूँ। शबाना ने उससे उसका घर पूछा, और तुम सड़क पर क्यों रहती हो? आखिर तुम्हारा घर कहाँ है? रिश्तीना ने शबाना को अपनी सारी कहानी सुनाई, लेकिन शबाना को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो तो उल्टा उससे कहने लगी कि तुम शक्ल से बहुत चालाक लगती हो, ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आ गई। शबाना ने कहा कि यदि सच है तो तुम मेरे साथ कल उस होटल में चलोगी, लेकिन वहां जाने से रिश्तीना काफी डर रही थी। तब शबाना ने उसे समझाया कि उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरे पास उसका भी इलाज है। और अगली सुबह वो अपने साथ खादिम नाम के आदमी को लेकर उस होटल में जाती है। खादिम एक गुंडे के लिए काम करता है जो इस्लामाबाद का बहुत बड़ा गुंडा है। पहले तो वो होटल का मैनेजर रिश्तीना को पहचानने से इनकार करने लगा, लेकिन जब खादिम ने उसकी खातिरदारी की तो वो सब कुछ उगलने लगा और उसने रिश्तीना का पर्स वापस कर दिया जिसमें उसके पैसे थे। और अब शबाना को रिश्तीना पर यकीन हो गया था। रास्ते में रिश्तीना उससे कहती है कि गाड़ी रोको, यहाँ पर मेरे जानने वालों का घर है। वो फिर से अपने अब्बू के दोस्त के घर जाती है। उस औरत ने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि जब तुम्हारे अब्बू यहाँ कभी आएंगे तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। और रिश्तीना ने भी उसे अपना नंबर दे दिया। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। रिश्तीना धीरे धीरे शबाना के साथ रहकर उसके तौर तरीके सीखने लगी थी। वो उसकी वीडियो बनाने में मदद करने लगी और दूसरी तरफ कारवान अभी भी रिश्तीना को ढूंढने में लगा हुआ था। वो रिश्तीना के अब्बू के दोस्त के घर पहुंच जाता है। वो औरत साफ मना कर देती है कि मैं किसी लड़की को नहीं जानती, यहाँ कोई लड़की नहीं आई। वो उस वक्त तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो औरत उनकी बातें सुन लेती है जो रिश्तीना के बारे में बात कर रहे थे। वो यहाँ उसे जान से मारने के इरादे से आए हैं और ये सब सुनकर वो औरत काफी घबरा जाती है। यहाँ रिश्तीना शबाना और खादिम के साथ काफी वक्त गुजारती है। खादिम की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो रिश्तीना को पसंद करने लगा है, लेकिन रिश्तीना के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके मन में तो बस इस दुनिया को देखकर ढेर सारे सवाल हैं। शबाना जो वीडियो बनाती है वो बहुत सारे लोग देखते हैं। उसे देखकर भी उसका सवाल है कि आखिर लोग वीडियो देखते क्यों हैं? यदि देखनी ही है तो कोई अच्छी चीज क्यों नहीं देखते? चलते फिरते उछलते कूदते ये सब के वीडियो देखकर आखिर होता क्या है? और दूसरी तरफ कारवान खान इस्लामाबाद के सबसे बड़े गुंडे वाजिद खान से मिलता है। उसने आज तक किसी से भी मदद नहीं ली थी। आज उसकी इज्जत का मामला है और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वाजिद खान से मदद मांग रहा है। वाजिद खान ने उसे बेफिक्र रहने के लिए कहा और वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए एक आदमी को बुलाया और वो कोई और नहीं खादिम था। दरअसल खादिम वाजिद खान के लिए काम करता है और वो उसके लिए पूरा ईमानदार है। और अब रिश्तीना को ढूंढने के लिए खादिम को एक काम सौंप दिया गया था।